बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाम दुबई या का नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद काफ़ी अच्छी गुजर रही होगी। पाकिस्तान का नंबर 1 डॉन जिसने अहमद मीर को इंतहाई खुफिया रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट्स क्या थी और वो कौन है वो डॉन जिसको इमरान खान भी हाथ नहीं डाल सकते। अहम इंकशाफात क्या है इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर है नए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब करके साथ लगे नोटिफिकेशन आइकन बटन को दबा दीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। अहमद मीर आए दिन नए इंकशाफात करते रहते हैं। अहमद मीर ने अब कुछ नए इंकशाफात किए हैं जो कि आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि तमाम चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाए। इस टाइम जो है अहमद मीर साहब वो बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो चुके हैं। अहमद मीर ने एक प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम में उन्होंने क्या इंकशाफ किया उसकी तरफ चलने से पहले फयाजुल हसन चौहान का जो बयान है वो मैं शामिल करना चाहता हूँ। फयाजुल हसन चौहान ने अहमद मीर को खरी खरी सुना दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान अहमद मीर के वज़ीर आला पंजाब पर इल्ज़ामात पर सीख पा खरी खरी सुना दी। तफसीलात के मुताबिक जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अहमद मीर की जानब से पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाने पर पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान मैदान में आ गए और अहमद मीर की जानब से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर लगाए गए इल्ज़ामात पर शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए अहमद मीर की हिस्ट्री खोल कर रख दी। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान अपने वीडियो पैगाम में कहना था कि अहमद मीर की जानब से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान तफरका डालने की नाकाम और घटिया कोशिश की है जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ। अहमद मीर ने ज़ाती बुग्ज़ अनाद के ज़ेरे असर हुकूमत के खिलाफ गलीज़ अल्फाज और ख्यालात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि मीठे लहजे में किसी भी शख्स के खिलाफ जहर उगलना अहमद मीर का खासा है। अहमद मीर के वालिद ने अपनी तहरीरों में सकूत ढाका में भारत आलमी ताकतों मक्ती बानी शेख मुजीबुर रहमान की खुल्लम खुल्ला हमायत की। वारिस मीर अपने तहरीरों में फ़ौज पाकिस्तान और सियासतदानों को सकूत ढाका का कसूरवार ठहराते रहे हैं। पाकिस्तान मुखालिफ किरदार अदा करने पर शेख हसीना वाजद ने वारिस मीर को बांग्लादेश का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंस अवार्ड दिया था। वज़ीर इत्तलात ने अपने वीडियो पैगाम में अहमद मीर को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि अहमद मीर की मिसाल एक करेला दूसरा नीम चढ़ा की सी है। बदकिस्मती से किनार रोड पर एक अंडरपास भी वारिस मीर के नाम से मंसूब किया गया है। मौजूदा हुकूमत ने उस अंडरपास नाम का तब्दील करने के लिए कश्मीर अंडरपास रख दिया था। इस जाती बुक्स कीना और अनाद का इज़हार जो है वो अहमद मीर के जगहों पर गायब गए करते आते हैं। वज़ीर आला पंजाब के वालिद मुहतरम का नाम बीजी खान अस्पताल का नाम रखना अहमद मीर से अज़म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अपने वीडियो पैगाम में कि अहमद मीर को नवाज शरीफ ने के नाम पर बीसू अस्पताल पार्क और स्कूलों के नाम से रखे गए हैं। शरीफ खानदान के ऐसे इक़दाम पर तनकीद करने की इखलाकी जुर्रत कभी अहमद मीर ने नहीं की या मोहम्मद मालिक ने नहीं की। अहमद मीर को उनके वालिद का नाम अंडरपास से हटाए जाने का गम था जो हुकूमत पंजाब के खिलाफ गुस्से की शक्ल में निकला। एक गद्दार वतन के नाम से मंसूब रोड का नाम तब्दील करके हुकूमत पंजाब ने जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत उसका नाम चयन कर दिया और सबूत दिया कि हम वाकई मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि हुकूमत पंजाब झूठे बयानात पर अहमद मीर के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेगी। बंदर के हाथ में माचिस की जो जितने भी अहमद मीर को के मुल्क के खिलाफ
बोलने का खुला लाइसेंस नहीं देंगे। हज़ारों सहाफ़ियों, कालम नगारों, लखारियों ने इस मुल्क के लिए अपना खून पसीना एक किया है। उन्हें छोड़कर एक गद्दारे वतन वारिस मीर के नाम से रोड मंसूब करने पर अहमद मीर क्यों चुप रहे? अपने तमाम जितने भी जवाबात हैं वो अहमद मीर को अदालत में देना पड़ेंगे। अहमद मीर ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया था और उसके ऊपर उस्मान बुज़दार के इस जवाब के ऊपर उस्मान बुज़दार का रद्द अमल क्या आया था, वो ज़रा सुनिएगा। अहमद मीर ने मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में बैठकर इल्ज़ाम लगाया कि जो उस्मान बुज़दार हैं वो इमरान खान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उन्होंने कहा कि जो आटा चीनी बुरान की जो रिपोर्ट आई, उस्मान बुज़दार ने सख्ती के साथ मना किया और कहा कि अगर आप मेरा नाम पब्लिक करेंगे तो मेरे पास आपके खिलाफ जितने भी रिकॉर्ड्स मौजूद हैं वो मैं पब्लिक कर दूंगा। जिसकी डर की वजह से अहमद मीर, जिसकी डर की वजह से इमरान खान ने उस्मान बुज़दार का नाम जो है वो पब्लिक नहीं किया। उन्होंने कहा मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने अपनी आस्तीनों में वो पा रखा है जिसका नाम मुझे नहीं पता। मुझे तो ये नहीं पता कि चोची क्या होती है। अहमद मीर ने इस तरह के अल्फाज यूज़ किए और डायरेक्टली उस्मान बुज़दार को ये तासर देने की कोशिश की, हमें ये तासर देने की कोशिश की कि उस्मान बुज़दार जो हैं वो इस टाइम पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉन हैं। अहमद मीर ने अपने गुफ्तगू में ये तासर देने की कोशिश की कि उस्मान बुज़दार इस टाइम पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉन हैं और उस डॉन ने इमरान खान साहब को धमकी दी है कि अगर आपने मेरा नाम पब्लिक किया तो मैं जितनी भी मेरे पास तुम्हारे खिलाफ चीज़ें हैं वो मैं पब्लिक कर दूंगा और तुम्हारी जो हुकूमत है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। अहमद मीर को ये खुफिया रिपोर्ट किसने दी, आखिर ये खुफिया रिपोर्ट किस तरह आई, वो डिस्कस करने से पहले वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का उन्होंने अपने खिलाफ मनगढ़ंत इल्ज़ामात और तबसरा करने पर सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार जो हैं अहमद मीर को कानूनी नोटिस भिजवाने का ऐलान किया। ट्विटर पर जारी एक पैगाम में कहा गया, पंजाब हुकूमत टीवी पर प्रोग्राम में सहाफ़ी अहमद मीर की जानब से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्ज़ामात की शदीद मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इस हवाले से अपनी कानूनी टीम को कार्रवाई शुरू करने की हिदायत जारी की। हम टीवी के एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में एंकर पर्सन अहमद मीर की जानब से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के हवाले से बेबुनियाद और मनगढ़ंत जितने भी इल्ज़ामात हैं उनकी शदीद मज़म्मत करते हैं। तर्जुमाने पंजाब हुकूमत वज़ीर आला पंजाब ने अपनी लीगल टीम को कानूनी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत दी है। पंजाब हुकूमत अहमद मीर के शर अंगेज़ इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करती है और अहमद मीर और हम टीवी के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखती है। तर्जुमाने पंजाब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अहमद मीर ने प्रोग्राम में बगैर सबूत वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर इल्ज़ाम लगाकर साफ़ी इक़्तिदार को पामाल किया। तर्जुमान एक दूसरी ट्वीट में कहा गया कि पंजाब हुकूमत अहमद मीर की शर अंगेज़ इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करती है। अहमद मीर और हम टीवी के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखती है। अहमद मीर ने प्रोग्राम में बगैर सबूत वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर इल्ज़ाम लगाकर सहाफ़ी इक़्तिदार को पामाल किया। याद रहे कि अहमद मीर ने हम टीवी के प्रोग्राम में एंकर मोहम्मद मालिक से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि उस्मान बुज़दार ने इंकशाफ किया है कि शुगर बुरान में जो सब्सिडी दी गई है वो मुझसे इमरान खान ने दिलवाई, मेरे पास उसके सबूत मौजूद हैं। इमरान खान मेरे सामने बोल नहीं सकता, मैंने अपने वालिद के नाम पर अस्पताल बनाया है। इमरान खान मेरे सामने पर भी नहीं मार सकते। अहमद मीर ने एक अधूरा मावरा बोलते हुए कहा कि इमरान खान को आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा ये उस्मान बुज़दार उन्होंने आस्तीन में वो पाला है, आस्तीन में वो पाला है। सबसे पहले अहमद मीर साहब ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता
कि रोटी को चोची किसको कहते हैं, चोची किसको कहते हैं, रोटी किसको कहते हैं, मुझे नहीं पता। मैं बड़ा कोई अनजान सा बंदा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये क्या होता है। और दूसरी बात अहमद मीर ने ये कही कि मुझे नहीं पता कि आस्तीन में वो क्या होता है जो कि इमरान खान साहब ने पाला हुआ है और इमरान खान साहब उसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते, और मेरे पास खुफिया रिपोर्ट आई है। आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर जाना चाहता हूं कि जब उस्मान बुज़दार ज़रियाला पंजाब बने, शाहज़ेब खान दादा ने एक प्रोग्राम किया। शाहज़ेब खान दादा ने एक प्रोग्राम किया, उसमें उसने उस प्रोग्राम में बताया कि ज़रियाला उस्मान बुज़दार के ऊपर इतने कदर के मुकदमात हैं। बाद में जियो को उस खबर की तरदीद करनी पड़ गई। माफ़ी तो उन्होंने नहीं मांगी, लेकिन वो खबर बाद में झूठी साबित हुई। वो कोई और उस्मान था और उसका नाम उस्मान बुज़दार नहीं था। जिस दिन से ज़रियाला उस्मान बुज़दार जो हैं वो अपने मनसब के ऊपर आए, जियो और अहमद मीर ग्रुप ने उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की। अब ये खुफिया रिपोर्ट किधर से आई? अहमद मीर को ये उस्मान बुज़दार या उस्मान बुज़दार की टीम ने या किसी मेंबर ने उनको बताया, तो अहमद मीर साहब ने उस बंदे का नाम क्यों नहीं लिया? और अगर अहमद मीर के पास इतनी ही ऑथेंटिक रिपोर्ट मौजूद थी तो अहमद मीर ने वो रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं की? यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि जिस पाकिस्तान का नंबर 1 डॉन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि उस्मान बुज़दार इमरान खान साहब के अंडर हैं। इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर वो काम नहीं कर सकते, और ये तासुर देकर अवाम को गलत राह के ऊपर लगा देना कि जो उस्मान बुज़दार हैं वो इस टाइम ऊपर हैं और इमरान खान साहब नीचे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का जहन खराब करने की जियो के ग्रुप के जो सबसे बड़े एंकर अहमद मीर हैं, ये उन्होंने लोगों का एक जहन खराब करने की कोशिश की है। उस्मान बुज़दार अगर उनका नाम चीनी और सब्सिडी रिपोर्ट में अगर इमरान खान साहब की तरफ से आया था और सब कुछ हुआ था, तो अहमद मीर के पास अगर कोई रिपोर्ट है तो वो जारी क्यों नहीं करते? जिस रिपोर्ट का उन्होंने जिक्र किया कि मेरे पास बड़ी रिपोर्ट है। और जो उस्मान बुज़दार ने अब इन्हें अदालत में लेकर जाने का जब इनको कहा गया है, तो उस टाइम से इनकी बोलती बंद है, ये बिल्कुल खामोश बैठे हैं। अहमद मीर साहब, क्यों आप ये काम इस तरह करते हैं? जब इस तरह का काम करते हैं, जब हम वीडियोस बनाते हैं, तो फिर आपको हसद होती है, आपको जलन होती है कि ये लोग मेरे जितने भी गलत चीज़ें हैं वो उठा कर ये चीज़ें लेकर आ रहे हैं और मेरी असलियत खा रहे हैं। कौन है वो डॉन जिसको इमरान खान साहब भी हाथ नहीं डाल सकते? क्या कोई ये बात करने वाली है? अहमद मीर साहब ने ये बात कही है कि इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। यही एंकर कहा करते थे कि जहांगीर खान तरीन के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। यही एंकर कहा करते थे कि खुसरो बख्तियार को इमरान खान साहब उसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। और यही एंकर कहा करते थे कि इमरान खान साहब कभी ज़िंदगी में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। और यही एंकर कहा करते थे कि इमरान खान साहब कभी भी पनामा का केस नहीं जीत सकते। और यही एंकर कहा करते थे कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, जो कि इन एंकर्स के दिलों के वज़ीर-ए-आज़म हैं, ये कभी भी इस पाकिस्तान के यानी कि इनको कोई डी सीट नहीं कर सकेगा, कोई इनको नाअहल नहीं कर सकेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने करके दिखाया। अगर उस्मान बुज़दार का नाम किसी भी कमेटी में या किसी भी कमीशन लेते हुए पकड़ा गया, तो मैं आपको यकीन दहानी यहाँ पर कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इमरान खान को बड़े करीब से जानता हूँ और मुझे पता है कि वो एक ईमानदार शख्स है। क्योंकि इमरान खान साहब उन लोगों की तरह नहीं है जो खाते थे और लगाते भी थे। इमरान खान साहब उन लोगों से भी है, उन लोगों से है जो न खाता है और न खाने देता है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसला आटा चीनी रिपोर्ट का जो आया, और ये जो कमीशन जो जितना भी लोगों ने खाया, जितनी भी सब्सिडी थी 100 अरब रुपए में जितने भी ये तमाम चीज़ें निकल कर आई, वो चीज़ें, और ये इमरान खान साहब का बड़ा फैसला
इन एंकर से हजम नहीं हो रहा। और दूसरा बड़ा जो जितनी भी चीज़ें थी जो कि उस्मान गुजार के ख़िलाफ़ बोलते हैं, इनको पता है हमारे पास इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर ये एंकर्स उठते हैं और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो आप बेफिक्र रहें कि अगर किसी तरीके के साथ या किसी भी जगह पर उस्मान गुजार को कसूरवार ठहराए, उनको अगर किसी तरीके के साथ वो किसी भी कमीशन लेते हुए पकड़े गए तो वो इमरान खान साहब उनको पकड़ लेंगे। ये तासर देना गलत है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने सूरत में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक ले दे इजाज़त। अल्लाह आप सबका मीना। सर जाते जाते आपकी राय दरकार है, आप क्या समझते हैं कि कौन ठीक है, अहमद मीर साहब ठीक हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।